राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम बेटा? सुमन सोनी। बताइए, तारीख बताइए। 8 अक्टूबर 1986। 86। समय? 3:20 दोपहर का। आपकी कुंडली को जांचते हैं। जी गुरुजी। 2019 से 2021 के बीच जी गुरुजी। का समय आपके लिए बहुत खराब था। हाँ, थोड़ा बहुत ही मतलब ज़्यादा नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत था। कन्फ्यूजन बहुत रहेगा, क्या करें क्या ना करें। हाँ, बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, बहुत ज़्यादा। किसी भी बात को इलास्टिक की तरह खींचना बढ़ाना ये स्वभाव है। जी गुरुजी। आपको किसी ऐसे व्यक्ति से नुकसान होगा जीवन में। जी जी जी। नीरजा हो, नीरज हो, कुछ भी एक। जी जी गुरुजी। दूसरा, जैसे किसी फर्म का नाम आप रख लें, नर्मदा ट्रेडर्स, जी जी। तो फिर आप परेशान ही रहेंगे जिंदगी भर। क्या ऐसा है? जी गुरुजी। चाचा की लड़की है वो मेरी, उसका नाम है, मतलब उसके हस्बैंड का नाम है नीरज करके। तो उनसे जब से बात हुई है, जब से थोड़ी सी प्रॉब्लम मतलब रहती है, जब से वो घर में आए हैं, जब से थोड़ी सी दिक्कत। हाँ, तो हम आपको बता रहे हैं, आप गुरुजी। इस दिक्कत को थोड़ा ना समझे, आगे चल के बढ़ेगी, तो इससे अपन दूरी बनाकर रखें। गुरुजी, आपसे जबलपुर में मेरी बात, मतलब मेरे हस्बैंड मिले थे आपसे, तो आपने बोला था कि पूजा पाठ कम करें। मेरा जो बेटा है, तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम बताया था आपको कि मतलब वो समझता नहीं है, 1.5 साल का है। तो आप बोले थे कि ये पूजा पाठ बहुत ज़्यादा, मतलब जब से प्रेग्नेंट हुई थी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया था, तो तब से मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। आप बोले थे पूजा पाठ करना इनको मतलब सूट नहीं करता। तो हमारी बात सही थी कि गलत थी? नहीं नहीं, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई मैं पूजा पाठ की हूँ, जब से मैं बहुत तकलीफ में हूँ। उस बच्चे के पीछे में बहुत दिमाग खराब रहता है मेरा, मतलब मेरी बीमारी भी बहुत ज़्यादा, मतलब दिक्कतें मुझे बहुत ज़्यादा हो रही जब से। तो हमने जो कहा था सही था कि गलत? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। तो अभी भी सही है। हाँ, बस मैं यही जानना चाहती हूँ कि मैं जब दुखी हूँ तो मैं पूजा ना करूँ तो क्या करूँ गुरुजी? बहुत परेशान हूँ बच्चे को लेके। अब अपना दुख बढ़ाना है तो पूजन बढ़ा लो। अच्छा। अगर पूजन में दोष है तो नहीं करना चाहिए। आपकी कुंडली ये भी बताती है। जी गुरुजी। आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। जी जी। आपकी ससुराल में, जहाँ आपकी शादी हुई, हाँ हाँ। आपके ससुराल में किसी एक व्यक्ति को ऑक्सीजन इंटेक करने वाले, फेफड़े के अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं जो ऑक्सीजन को सोख लेते हैं, हाँ हाँ। जिससे श्वास, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। हाँ हाँ। तो ऑक्सीजन इंटेक करने वाले टिश्यू डेड हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहा है, जिससे दमा हो जाती है, अस्थमा हो जाती है, जी जी। कोविड जैसी बीमारी, जोर जोर से श्वास चलती है, हाँ हाँ। ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती। ऐसी कोई बीमारी आपके ससुराल में है किसी को? जी गुरुजी। दूसरा, हम कुंडली को जांच रहे हैं। जी जी। दूसरा, आपके ससुराल में किसी व्यक्ति को चर्म रोग से संबंधित कोई समस्या है? ससुराल में हाँ, मेरे हस्बैंड को है, मेरी बच्ची है जो अभी हुई है, उसको भी दिक्कत है। आपके पूजा घर में एक गड़बड़ है। जी बताइए। आप जैसे पूजा घर में कोई सिंहासन रखे हैं क्या भगवान के लिए? हाँ हाँ, लड्डू गोपाल का है। कुछ सिंहासन का एक जो पाया है, जी जी जी, वो टूटा है कि हिल रहा है? क्या है? हाँ, मतलब डिसबैलेंस है। क्या बात है, इसको ज्योतिष के डिसबैलेंस है, हिलते हैं वो। हम इस सोफा पे बैठे हैं, जी जी। इसका कोई पाया टूटा है या कमजोर है, जी जी। तब ये आसन डिसबैलेंस होगी। जी जी। हाँ हाँ। जैसे इंद्र के आसन में सांप लिपट गया था, तक चक्तों पर आसन डोल गई थी। हाँ हाँ। तो आपके यहाँ भी पूजन घर में कोई उसका जो पाया है, जी जी। वो एक पाया लूज है, टूटा है, जो भी है, हाँ, वीक है, हाँ। तब तो सिंहासन डामाडोल है। हाँ हाँ। इसको हटा दें आप। अच्छा, सिंहासन हटा दूँ? सिंहासन हटा दें, दूसरी सिंहासन लाएं जो जी, जी। बिल्कुल बराबर हो, ओके ओके। परफेक्ट हो। इसका आप ध्यान रखें। एक चंद्रमणि धारण करें। जी जी। ठीक है। और क्या जानना था? बच्चे के बारे में जानना था, वो मतलब कहना है ना, जो उसकी ग्रोथ के बारे में जानना था। आप बोले थे कि 1.5 साल से उसको फर्क नज़र आ जाएगा, लेकिन मतलब उसका झटका भी आता है, वो मतलब समझता नहीं है। ट्विंस हैं ये दोनों। गुड़िया है वो 19 महीने की, तो वो 19 महीने से ज़्यादा एक्टिव है, बढ़िया है, वो एक्टिव है, लेकिन ये लेटा रहता है गुरुजी। तो मतलब आपसे बात नहीं हुई थी, मेरी हस्बैंड की बात हुई थी, तो मैं इसीलिए आई हूँ कि मैं। हाँ जी।
कि हमने बोला था 1.5 साल में फर्क दिखेगा, जी जी, अभी कितने साल हो गए? वो 19 महीने का हो गया है। उसको छोड़ो, हमारी आपके पति से जी, जब बात हुई उसके बाद कितने साल हो गए? अभी तो हुई है 1 महीने 2 महीने पहले। तो बहन जी, जब हमने 1.5 साल कहा था तो फिर 1 महीने में क्यों शिकायत कर रही हो? नहीं तो उसका झटका भी बंद नहीं हो रहा गुरुजी। रामायण में लिखा है कबहू की सिद्धि बिन विश्वासा, जी जी, और भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, संशय पूर्ण आत्मा नष्ट हो जाती। जो मनुष्य संशय पूर्ण है उसको कभी कोई सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि संशय मन में भरा है तो सिद्धि होगी कहाँ? दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सिद्धि का मतलब कोई जादू नहीं, सिद्धि मतलब सफलता, उत्तम कोटि की सफलता। जी, तो अब महीना भर हुआ है, हाँ हाँ, अब महीने भर में क्या चमत्कार हो जाए? जब अगर हमने लेकिन गुरुजी उसके झटके में थोड़ा सा आराम है, 2-4 दिन में एक बार आता है। अब बड़ी मुश्किल है, अभी कह रही कोई आराम नहीं है। वैसा नहीं है आराम, मतलब आई कांटेक्ट वगैरह अभी भी नहीं करता है, मतलब समझता नहीं अरे है। बड़ा होगा तो आई कांटेक्ट भी करेगा, ले भी आएगा, किसी को टेंशन ना आप लो। बता आजकल के दीजिए, बच्चे आप बता दीजिए कब तक वो पूरा कब तक सही होगा, बस बहुत टेंशन है। अगर हमने देखो अभी भी हमने समझाया था, अगर कोई ब्राह्मण, कोई भगवान का भक्त, कोई साधक, कोई सिद्ध पुरुष, कोई अच्छा व्यक्ति अगर कह दे कि आपका काम 1.5 साल में होगा, जी, उस प्रश्न को करके आप क्यों बिगाड़ रही हैं? अब भी समझाया था, सभी ने सुना था। मैं तो आपसे 6 महीने से जुड़ी हुई हूँ, आपका यूट्यूब पे बराबर देखती भी हूँ। जुड़े होने से कोई मतलब नहीं, अपन मान नहीं रहे। लोगों की तो शादियां होती हैं, 25-25 साल बाद भी पत्नी बात नहीं मानती, कहते हम तो 25 साल से जुड़े, उसका फायदा क्या? जी गुरुजी, आप 6 महीने से जुड़ी हैं पर बात तो नहीं मान रही ना। नहीं मानती हूँ आपका, तभी मैं 2-3 दरबार में और भी गई हूँ, ये तीसरा दरबार है। अब भी हमने बोला था कि जो बात जब कभी आपके पति को 1.5 साल बोल दिया, हाँ हाँ, अब उसको आप रोज प्रश्न करो। देखो बेटा, आप सभी लोग इस बात को समझ लो, जब कभी कोई भविष्यवाणी हो जाए अच्छे ज्योतिषी के द्वारा तो उसको मानकर भगवान का दृढ़ विश्वास करके बैठोगे, वो फलित जरूर हो जाए। जी जी, दृढ़ विश्वास नहीं होगा तो फलित नहीं होगी। कुछ भी सिर पटक लो, 10 जगह भटको, उतना समय तो व्यतीत होने दो। तो आप उसके लिए मौन हो जाओ, आप उसमें संदेह मत करो, आप श्रद्धा विश्वास करके उस विषय को किनारे कर दो, आपको परिणाम आ जाएगा। अभी 1.5 साल हमने बोला, आप खुद कह रही, और 1 महीना हुआ, फिर भी हमारे बोलने के बाद उसको सुधार हुआ? हाँ बोलो या ना? हाँ हुआ है सुधार। तो 1 महीने में अगर सुधार हो रहा है, जी जी, अभी राजनांदगांव में एक महिला आई थी, लता शिवहरे, व्हील चेयर पे आई थी। उनको हमने बोला था आप सावन में ठीक हो जाओगे। उनकी परिस्थिति देख के बड़ा हमको दया आई, संकोच लगा। जी जी, हमने कहा आप सावन में ठीक हो जाएंगे। अभी वो महिला सावन में व्हील चेयर से 15 मिनट खड़ी होने लगी। कोई चाहे हम नंबर दे दे रहे, 15 मिनट। जी जी, जी, क्या चाहिए? हमने ना कुछ लिया है ना कुछ दिया, सिर्फ आशीर्वाद दिया। तो अगर हमने कह दिया तो आपका बेटा ठीक हो जाएगा, चिंता ना। गुरुजी पूजा का क्या करूं मैं? मतलब मेरा पूजा में मन लगता है, लेकिन मैं पूजा का क्या करूं? अभी हाल तो तुम बैठ जाओ जिसमें दूसरे का सवाल जवाब शुरू हो जाए। अच्छा। पूजा अगर हमने मना कर दी तो मत करो। जी जी गुरुजी, देखो, आपको पूजन हमने मंदिर में जाके मूर्ति पूजन मना की हो गई। हाँ, आप ऐसे हाथ क्रॉस करो, आंख बंद करो और अपने भगवान का ध्यान करो। अच्छा, तंत्र, मंत्र, साध्य, योग। जी जी, योग भी एक बहुत बड़ी साधना है जो योगी करते हैं। रामकृष्ण परमहंस भी योगी थे, बहुत सारे योगी हो चुके हैं, अभी भी बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं। हमारे बीच भी यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साधक बैठे हैं, जो साधनाएं करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अनेक वर्षों से, और उनके अपने अपने चमत्कार हैं, अपने अपने परिणाम हैं, बताए नहीं जाते। जी गुरुजी, तो आप भगवान का ध्यान करो, पूजन मत करो, ठीक है ना? जी उसमें कोई दोष होगा तो मना किया होगा, बंद रखो, एक पर्ची निकालो। जी। गुरुजी कुछ पहनने के लिए बोले थे आप, मतलब क्या पहनना है आपको? जी जी, एक चंद्रमणि पहनना है जी, और एक मूंगा पहनना है। एक मूंगा और चंद्रमणि जी, और नीरज, नीलिमा, इनसे ना नाम के लोगों से सावधान। जी गुरुजी, नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा। जी गुरुजी, ठीक, जी जी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे।